नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीके रिवाइवल प्लस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग हिस्ट्री के टॉप 40 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है अतीत का, समाज का, शासन का या पर्यावरण का। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अतीत का। फिर नेक्स्ट है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? थ्यूसिडाइडिस, हेरोडोट, मानेथो या होमर। इसका आंसर है हेरोडोट। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट तय किया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? ऑप्शन है हेरोडोट, थ्यूसिडाइडिस ने या पोलिबियस टैसिटस ने। इसका आंसर है थ्यूसिडाइडिस ने कहा था। नेक्स्ट है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है हेरोडोट, मेगास्थनीज, प्लूटार्क या प्लिनी। इसका आंसर है हेरोडोट। फिर नेक्स्ट है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किसे संबंधित? इसका ऑप्शन है हेरोडोट, यूरिपिडी या थ्यूसिडाइडिस या सुकरात। इसका आंसर है हेरोडोट। अगला प्रश्न है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है हिगेल, कार्ल मार्क्स, कल्हड़ या बर्नी। इसका आंसर है हिगेल। नेक्स्ट है, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं। यह कथन किसका है? ऑप्शन है हिगेल, कार्ल मार्क्स, जेबी ब्यूरी या पीएच का। इसका आंसर है हिगेल। फिर नेक्स्ट है, समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, जेबी ब्यूरी, कलिंगवुड या ई.एच. कार। इसका आंसर है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? ऑप्शन है इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। दूसरा ऑप्शन है इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। तीसरा ऑप्शन है इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है हिगेल, मार्क्स, एंजेल्स, लेनिन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मार्क्स। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? ऑप्शन है आधुनिक उदारवादी, अस्तित्ववाद, डार्विन का विकासवाद या फिर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। नेक्स्ट है, इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? स्टबस, कार्लायल, सीले या ट्रेवेलियन। इसका आंसर है सीले। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? गायम बतिस्ता, बेनेडिटो क्रोचे, ओसवाल्ड स्पेंगलर या फिर अगस्टे कोम्टे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बेनेडिटो क्रोचे ने। अगला प्रश्न है, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? इसका ऑप्शन है ई.एच. कार, चार्ल्स फर, कार्ल मार्क्स, वी.एथ. स्मिथ। इसका आंसर है ई.एच. कार। नेक्स्ट है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्त अक्षर है? इसका ऑप्शन है बिफोर क्राइस्ट, ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश काउंसिल, बुकिंग क्लर्क। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप होता है एनो डोमिनी, असिस्टेंट डायरेक्टर, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ऑफर डेट। का आंसर है एनो डोमिनी। नेक्स्ट है, वर्ष 50 ईसा पूर्व डैश। ऑप्शन है इसका वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, जिस वर्ष में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है, जिस दशक में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। नेक्स्ट है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है 58 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व या 73 ईसा पूर्व। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 58 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में
78 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक, कनिष्क, हर्ष या समुद्रगुप्त? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कनिष्क। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? कली संवत, विक्रम संवत, शक संवत या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है शक संवत में। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त या चौथा ऑप्शन है स्कंदगुप्त? इसका आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? ऑप्शन है अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, शंकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, हुणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने 606 ईसा में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, कनौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में या सिंध विजय के उपलक्ष्य में? चौथा ऑप्शन है पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में। इसका आंसर है अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? इसका ऑप्शन है विक्रम संवत, शक संवत, त्रैकुटक संवत या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है त्रैकुटक संवत। अगला प्रश्न है चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तैलप द्वितीय ने, सोमेश्वर प्रथम ने, विक्रमादित्य छठवां ने या सोमेश्वर द्वितीय ने? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विक्रमादित्य छठवां ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, विजयसेन या लक्ष्मण सेन? इसका आंसर है लक्ष्मण सेन को एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? 1931, 1952, 2066 या 2087? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1931। अगला प्रश्न है विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्ष का अंतर है? ऑप्शन है 21 वर्ष, 78 वर्ष, 135 वर्ष, 248 वर्ष? इसका आंसर है 135 वर्ष। नेक्स्ट है पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा? ऑप्शन है 600, 300, 330, 407? इसका आंसर है 600। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है तो साके शक संवत क्या होगा? 1908 साके, 1918 साके, 1928 साके, 1938 साके? इसका आंसर है 1928 साके। नेक्स्ट है पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में इसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप, बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण या दुधारू पशुओं की सांख्यिकी संपत्ति? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। अगला है कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? ऑप्शन है हेरोडोट, हिगेल, बीए स्मिथ, विलड लिवी? इसका आंसर है विलड लिवी। अगला प्रश्न है काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14, आर्गन 14 आइसोटोप, स्ट्रांसियम 90 या फिर यूरेनियम 238? इसका आंसर है कार्बन 14। अगला प्रश्न है कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है जीवाश्म, पौधे, चट्टानें या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है जीवाश्म। अगला प्रश्न है प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब तक माना जाता है जब मानव ने चलना सीखा, मानव ने एक दूसरे से बातचीत करना सीखा, मानव ने लिखना सीखा या फिर मानव ने घर बनाकर रहना सीखा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मानव ने लिखना सीखा। अगला प्रश्न है भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? 30 लाख ईसा पूर्व से, 3000 ईसा पूर्व से, 600 ईसा पूर्व से, 647 ईसा पूर्व से? इसका आंसर है 600 ईसा पूर्व से। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है? ऑप्शन है लेखन, तांबा, कला, मिट्टी के बर्तन बनाना? इसका आंसर है लेखन। अगला प्रश्न है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर किन निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? 22 मार्च अथवा 21 मार्च, 15 मई अथवा 14 मई, 21 मार्च अथवा 30 मार्च, 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल? इसका आंसर है 22 मार्च अथवा 21 मार्च। अगला प्रश्न है किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? हेरोडोट, सिसरो, प्लिनी या सेलेरियस? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4
सिलेरियस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? ऑप्शन है फाहियान, वेनसांग, अल मसूदी, अल बरूनी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अल बरूनी। इस तरह से हम लोग आज हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।